स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। टॉपिक लैंग्वेज एंड इट्स नेचर। इंट्रोडक्शन की अगर यहाँ पे बात की जाए, लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द यूनिक पोजेशंस ऑफ मैन। इट इज़ through language that we convey our feel of sensation and emotions of daily life to others. In fact, it is the language which makes a man good or bad. अगर यहाँ देखें तो जो लैंग्वेज है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है। जो लैंग्वेज है ये हमें अच्छा और बुरा बनाती है। What distinguishes a man from an animal is the language। जो एक पशु से इंसान बताती है वो लैंग्वेज है, हमें पशु से अलग करती है। बाय यूजिंग ए लैंग्वेज ए पर्सन कैन विन द हार्ट्स ऑफ द अदर। एक लैंग्वेज ही है जिसके प्रयोग करने से व्यक्ति दूसरों का दिल जीत सकता है। विद द सेम लैंग्वेज ही कैन डिग्रेड हिमसेल्फ इन द सोसाइटी। और वही लैंग्वेज उसकी वजह से वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को डिग्रेड भी कर सकता है, मीन्स अपनी रिस्पेक्ट भी खो सकता है गलत बोलकर दूसरों के साथ। मैन एंड लैंग्वेज आर डीपली रिलेटेड टू ईच अदर। विदाउट लैंग्वेज द ह्यूमन सोसाइटी इज़ अनथिंकेबल। अगर हम यहाँ बात करें तो जो लैंग्वेज है उसके बगैर जो ह्यूमन सोसाइटी है अनथिंकेबल है, उसका विचार करना भी मतलब गलत हो सकता है। लैंग्वेज इज द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ आवर कल्चर। इट इज आल्सो नीडेड टू सिक्योर नेशनल इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी। यहाँ लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन बताई गई है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो मीनिंग क्या है लैंग्वेज का। The English word language seems to have been derived from the Latin word lingua, which means या which implies tongue। यहाँ लैंग्वेज जो वर्ड है ये लिया गया है लैटिन वर्ड लिंगवा से, और जिसका अर्थ अगर हम बात करें तो यहाँ टंग आ जाता है। The origin of language can be a single proto-language that slowly evolved and was transported to different parts of the world. About 80% of the entries in any English dictionary are borrowed mainly from Latin। आपने बहुत बार देखा होगा कोई भी वर्ड की जब हम डेफिनेशन देते हैं या उसका मीनिंग निकालते हैं तो डिराइव फ्रॉम लैटिन। तो ज़्यादातर क्या है जो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर एंट्रियां हैं उनमें जो 80% है वो 80% लैटिन वर्ड ही मिलते हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए 60% ऑफ ऑल इंग्लिश वर्ड हैव ग्रीक और लैटिन। अबाउट 7000 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द वर्ल्ड टुडे। अगर बात की जाए तो आज लगभग 7000 जो भाषाएं हैं वो वर्ल्ड के अंदर बोली जाती हैं। लैंग्वेज इज़ ए सोशल एक्टिविटी। एक्सप्रेशन एंड कंटेंट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज। डेफिनेशन की अगर बात की जाए, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो उसके अंदर डेफिनेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने 2 डेफिनेशन रखी हैं। अकॉर्डिंग टू B.M.S. Trench, language is an articulated system of signs primarily in the medium of speech। यानी जो लैंग्वेज है ये आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ साइन, और जिनको जब बोला जाता है तो वो लैंग्वेज या स्पीच निकल कर आती है। अकॉर्डिंग टू स्वीट, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ विच स्पीच साउंड आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स। देखिए जब भी लैंग्वेज बोली जाती है तो सबसे पहले क्या है, उसके कुछ साइंस होते हैं, उसके कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको अगर ज्वाइन किया जाए तो वर्ड बनता है। वर्ड अगर कनेक्ट हो तो सेंटेंस बन जाता है। वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस गिव आंसरिंग टू आइडियाज एंड थॉट्स। और उसके बाद जो हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स होती हैं वो हमारी निकल कर आ जाती हैं
थ्रू सेंटेंसेस। तो आप कोई भी क्वेश्चन करें उसके अंदर हम डेफिनेशन ज़रूर लिखें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रिंसिपल्स और नेचर ऑफ लैंग्वेज। आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज और नेचर ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है लैंग्वेज इज लर्न। फर्स्ट पॉइंट लैंग्वेज इज लर्न। लैंग्वेज ऑफ ये लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज इज नॉट एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। यानी अगर हम बात करें तो लैंग्वेज इज लर्न यानी भाषा है जो वो सीखी जाती है। इसका मतलब क्या है, इट मे बी एनी लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी, नो डाउट इट इज़ ए बिहेवियर बट दैट बिहेवियर इज एक्वायर्ड बाय एफर्ट्स। यानी जो ये बोलता है कि लैंग्वेज है वो सीखी जाती है, तो इट मीन्स कि एफर्ट्स किया जाता है और तब जाके लैंग्वेज वो सीखी जाती है, चाहे वो पंजाबी हो, हिंदी हो या आपकी इंग्लिश हो या कोई भी और भाषा हो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज इज ए सिस्टम। अब लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज इज ए यूनिक सिस्टम लाइक ह्यूमन बॉडी। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी काम करती है तो उसकी तरह एक लैंग्वेज भी काम करती है, लाइक ह्यूमन बॉडी सिस्टम। जस्ट एट बॉडी फंक्शंस थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज हार्ट्स, लंग्स, ब्रेन एक्सेट्रा, in the same way language functions through sounds, words and structures. In the functioning of human body, we know that the different organs are of equal importance. In the same way language, whether English or any other, cannot function without its various aspects. और वो aspects क्या हो सकते हैं, साउंड्स, वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स। यानी जैसे बॉडी फंक्शन करती है लंग्स, हार्ट्स के माध्यम से, अगर इनमें से कोई भी एक सिस्टम अगर मान लो फेल हो जाए या काम करना बंद कर दे तो बॉडी काम करना बंद कर देती है। इन द सेम वे अगर साउंड, स्ट्रक्चर और जो वर्ड पैटर्न होता है अगर वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए तो हमारा जो लैंग्वेज का जो सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। Language is undoubtedly a system. That system involves sound, words, and structures. These different elements in themselves are systems as the various sounds function in some particular fashion. The phonology of a language forms its own system as the various sounds functions in a systematic way. So is the case with vocabulary and structure of language. They also function according to a system. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी। Symbols of language are arbitrary. Here, by arbitrary symbols, we mean that there is no visual relationship between the language item and the object for which it stands. A man is called man. Traditionally, there is no visual similarity between the symbol man and the actual man. We have not named it so on the basis of some logic or scientific principles. In English, we say man, in Hindi, we say मनुष्य। तो अगर मान लो सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी मीन्स, अगर जैसे एक मैन है और एक मैन को मैन बोला जाता है तो उसको अगर हिंदी में बात करें तो मनुष्य बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है लैंग्वेज इज यूनिक। अब ये पॉइंट क्या कहता है, लैंग्वेज इज यूनिक। एवरी लैंग्वेज इज यूनिक इन इट्स ओन वे। इट हैज़ इट्स ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। द साउंड्स, vocabulary and structure of every language have their own speciality. There are geographical and cultural diversities. That is the main reason why one language differ from the other. यानी जो हमारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, वर्ल्ड की कोई भी लैंग्वेज है इज़ यूनिक, मतलब वो अपने आप में यूनिक है। क्यों? क्योंकि जहाँ जैसी जिसकी कल्चर होती है वो कल्चर के अकॉर्डिंग वो लैंग्वेज आपको मिलेगी। अगर आप इंग्लिश कंट्रीज़ की बात करें, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ इंग्लिश है। और अगर हम इंडिया के अंदर अपनी बात करें तो इंडिया के अंदर मान लो जैसे 28 स्टेट्स हैं और 28 स्टेट्स में भी अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो अलग अलग लैंग्वेज अगर बोली जा रही है तो सभी जो लैंग्वेज हैं या भाषाएं हैं उनका अपना वर्ड, अपना पैटर्न, अपना स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें
Language is a skill subject. Learning of a language, whether English or any other language, is a skill subject. It should be learnt like a skill. जैसे हम स्विमिंग सीखते हैं, डांसिंग सीखते हैं या सिंगिंग सीखते हैं, तो इसी तरह भाषा को भी, लैंग्वेज को भी सीखा जाता है. लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट. नेक्स्ट स्किल इज लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन. देखिए, भाषा क्या है? अपने विचारों को, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने प्रकट करना, दूसरों के सामने बोलना. तो लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन. उसके बाद लैंग्वेज इज़ रिलेटेड टू कल्चर. आपने देखा होगा इंडिया के अंदर कोई भी भाषा उठा लो, आप कोई भी लैंग्वेज उठा लो, सभी लैंग्वेज आपको उस कल्चर के बारे में बताएगी. अगर आप पंजाबी की बात करें तो पंजाब के कल्चर के बारे में बताती है. अगर आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ किसी भी भाषा को अगर उठाते हो, या हिंदी है, हरियाणवी है, गुजराती है, मराठी है, कोई भी भाषा आप उठाओ, ये उसके कल्चर के साथ में रिलेट करेगी. उसके बाद लैंग्वेज इज़ एवर चेंजिंग. जो लैंग्वेज है वो हमेशा चेंज होती रहती है, बिकॉज वी लिव इन ए चेंजिंग वर्ल्ड. वी कैन नॉट पॉसिबली थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स in language or anything else in and our regional languages. As we go through this process of scientific and industrial revelation, will themselves be changing and developing. यानी जो भाषा है, अगर आप पहले की भाषा देखते हैं और आज की भाषा देखते हैं, तो आपको बहुत सारा ऐसा डिफरेंस देखने को मिलेगा. उस टाइम पे जो वर्ड हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और मिलती थी, और आज वो बहुत ज़्यादा चेंजेस में आ चुकी हैं. लैंग्वेज इज़ द इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी. अब लैंग्वेज इज़ द इंडेक्स ऑफ पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या क्या आता है यहाँ पे भाई? जैसे एक हमारी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज के माध्यम से जैसी हम भाषा बोलते हैं, वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको इंडिकेट करती है. इट रिवील्स द स्पीकर टू हिज ऑडियंस द लीस्ट कॉन्शियस parts of talking, pronunciation, journal handling of the voice, and gestures are the clues to personality. Next, language is made up of habits. जो भाषा है वो हमारी हैबिट को डेवलप करती है, और हमारी हैबिट के माध्यम से हमारी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, लैंग्वेज इज़ ए कोड. यानी जैसी हमारी भाषा है, वो उस लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के अपने कोड होते हैं. कोड मीन्स अगर यहाँ पे बात की जाए, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज की अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, पंजाबी अपने अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अपने अल्फ़ाबेट्स हैं. लैंग्वेज इज ए सिंबॉलिक कम्युनिकेशन सिस्टम, और इन ए वर्ड ए कोड विच इज़ असेंशियल टेलीग्राफिक. लैंग्वेज इज ए सिंबलाइजेशन, ए रिमाइंडिंग सिस्टम ऑफ समथिंग said or that might have been said. Animal communication differ from ह्यूमन बींग्स. जो एनिमल हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, जो पशु हैं या पक्षी हैं, उनकी भी अपनी अपनी भाषा है, वो भी अपनी अपनी भाषा के अंदर कम्युनिकेट करते हैं. अगर यहाँ आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊँ, अगर कोई बंदर, मोंकी, अगर कहीं पे उसकी डेथ हो जाती है, कहीं किसी गाड़ी के नीचे आ जाता है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे मंकी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. अगर आप क्रो की बात करें, कोई क्रो है, कोई कौवा है, अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है, अगर उसको कहीं पे मार दिया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे पक्षी वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं. तो जो एनिमल हैं उनकी भी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, लेकिन वो जो भाषाएं हैं वो ह्यूमन बीइंग से अलग हैं. मिसकंसेप्शंस अबाउट द लैंग्वेज. अब कुछ भाषा के बारे में मिसकंसेप्शन भी हैं. वो क्या है भाई? लैंग्वेजेस आर लॉजिकल. अब मिसकंसेप्शन क्या आता है कि भाई जो भाषाएं हैं ना, वो तर्क के द्वारा
सीखी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। We know that the symbols of a language are arbitrary and there is no logic in their representation. The sounds and spelling arrangement affect each other according to usage and not logic. यानी जो भाषाएं होती हैं वो लॉजिकल नहीं होती। Some languages are अनलर्नेबल। अब ये क्या कहता है भाई, जो सम लैंग्वेजेज हैं आर अनलर्नेबल, यानी भाई कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो सीखने योग्य नहीं है। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के हाथ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो वो ना कर सके। द एग्जिस्टेंस ऑफ वोकल ऑर्गन्स हेल्प ए लैंग्वेज टू इवॉल्व as all human beings are gifted with similar vocal organs. Any language produced by these vocal organs can be learned if one has adequate will and perseverance. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है some languages are better than other. Some languages are better than others. As all languages perform the function of communicating a common cultural experience, there is no distinction of grading amongst languages. हर लैंग्वेज का अपना अपना सिस्टम है। तो यहाँ हम ये गलत रहेगा अगर बोलते हैं भाई सम लैंग्वेजेस आर बेटर देन अदर्स। सभी लैंग्वेज यूनिक हैं, उनका जो साउंड्स, जो स्ट्रक्चर, जो पैटर्न है वो सबका अलग अलग है। देयर आर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट्स इन लैंग्वेजेस as languages are the expression of a variety of cultural experiences. They express their respective social cultural pattern the best. Hence, there are no exact equivalents. Yes, it may be translated to its nearest approximation. Languages must have graphical expression. Language must have graphical expression. As seen earlier, speech is primary and that there are many languages which have no script. These are oral languages and are only in spoken. लैंग्वेज इज द स्लेव ऑफ ग्रामर। अब यहाँ एक बात और बोली जाती है भी, अगर आप कोई भाषा सीखते हैं तो पहले वो ग्रामर के ऊपर मास्टरी होनी चाहिए, या जो लैंग्वेज है वो इज द स्लेव ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर की वो दास है। लेकिन आप एक इमेजिन करके देखिए, आपने देखा होगा जब एक छोटा सा बच्चा भाषा बोलना सीखता है तो पहले वो कुछ वर्ड बोलना सीखता है, फिर उनको सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस के अंदर वो कन्वर्ट करता है। तो आप बताइए, क्या हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या पहले उसमें हम ग्रामर बताते हैं? नहीं, ग्रामर बाद में आती है, पहले हम भाषा सीखते हैं। तो लैंग्वेज इज द स्लेव ऑफ ग्रामर, ये आपका पॉइंट यहाँ गलत है। तो ये मिसकंसेप्शंस हैं अबाउट द लैंग्वेज। कंक्लूजन की अगर बात करें हम, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कोई भी क्वेश्चन अगर हमें करना है तो उसमें इंट्रो और कंक्लूजन ज़रूर रखना है। Learning of a language, whether English or any other, is the same thing as knowing a language. It involves three components: sound, structure, and vocabulary. If a person wants to have mastery over a language, he will have to master all its three constituents through the four basic skills. और वो हमारी फोर बेसिक स्किल्स कौन सी होती हैं? लिसनिंग, सबसे पहले हम सुनते हैं। स्पीकिंग, सुनने के बाद बोलते हैं।
रीडिंग, देन राइटिंग, फिर राइटिंग आती है। तो हमारी ये 4 स्किल्स होती हैं। ईच लैंग्वेज इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, सो ए लैंग्वेज, especially a foreign language, should be taught by creating situations. Proper use of language makes a person good and great. Every language is unique and good in its own way. No language is superior or inferior to the other. Practical knowledge of language helps the teacher in becoming efficient. यहाँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले बटन को ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।